दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक रेलवे यात्रा कर रही लड़की की, जो एक छत्तीसगढ़ की एक्ट्रेस भी है, उसके वायरल वीडियो की। लेकिन दोस्तों मैं इसे केवल एक वायरल वीडियो नहीं मानता, क्योंकि मैं वायरल वीडियो पर कंटेंट बनाता ही नहीं हूं। इसको मैं रेलवे में यात्रा करने वाले यात्रियों की समस्या का एक स्पष्टीकरण, एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रगटीकरण मानता हूं। क्योंकि दोस्तों ये लड़की सबसे पहली बात बता रही है कि वो रीवा से बिलासपुर के लिए रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 18248 जिसमें सवार हुई, और वो ट्रेन जब कटनी में रुकी और कटनी से जब खुली तो फिर उसके आउटर में वो ट्रेन रुकी, और उस दौरान कुछ बदमाशों ने इस लड़की के पर्स और मोबाइल छीनने की कोशिश की, तो ये लड़की विरोध की। अब उन बदमाशों का ढीठपंती देखिए, उसने सामान छीनते वक्त विरोध करने पर भागने के बजाय इस लड़की के आंख के ऊपर पंच मार दिया, जिससे ये लड़की को चोट हुई। अब सबसे पहले इस वीडियो में मैं आगे बात करूं, आप लोग सबसे पहले इस लड़की की आप बीती सुन लीजिए, फिर उसके बाद में मैं बताऊंगा आगे इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम ज्योत्सना है और मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। और मैं ट्रैवल कर रही थी रीवा से वापस बिलासपुर। रीवा कुछ काम से गई थी, रीवा से वापस बिलासपुर आ रही थी, तो कटनी के आउटर में हमारी ट्रेन रुकी, और वहाँ पर एक इंसान ने मैं खिड़की से मेरा पर्स और मेरा फ़ोन खींचने की कोशिश की, और जब मैंने उसका हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ रखा था तब उसने मुझे एक मुक्का मारा। आप देख सकते हैं कि मेरा आँख ब्लैक पड़ गया है, यहाँ पर ये पूरी स्वेलिंग है। तो उसने एक मुक्का मारा और भाग गया। मैंने काफ़ी चिल्लाया, और इसी दौरान पता चला कि ये इंसिडेंट सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है। S1 से लेके S5 तक में बहुत सारी चोरियां उसी सेम टाइम पे हुई है। तो ये एक इंसान का काम नहीं है, ये इनका पूरा गिरोह है, ग्रुप है, जो कि चोरियां कर रहा है आउटर में ट्रेन रुकने पे। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी रेल मंत्री जी से, रेल विभाग के जितने। दोस्तों आप ये लड़की की बात को सुनकर इतना तो समझ गए होंगे कि ये लड़की के साथ जब घटना हुई तो ये लड़की ने तुरंत इमरजेंसी नंबर 139 पर कॉल किया। और यही नहीं, इस लड़की ने इस बात का भी जिक्र किया कि उस ट्रेन के बोगी नंबर S1 से लेकर S5 के बीच में कई लोगों के साथ ऐसी लूट हुई। मतलब ये क्यों लूट नहीं है, ये एक सामूहिक लूट है और एक बहुत बड़े गिरोह का लूट है। और इसके बाद में वो लड़की ने 139 इमरजेंसी नंबर के बाद ही बताया, लेकिन वो लड़की की कोई सुनवाई नहीं हुई। और फिर वो लड़की रीवा से बिलासपुर जाने वाली ट्रेन में इसका आखिरी गंतव्य बिलासपुर पहुंची। बिलासपुर में उतर के वो लड़की 1 घंटे तक रिपोर्ट लिखाने के चक्कर काटते रही। अब उसके बाद में वो लड़की को वही जवाब मिला ना जो हर रेल यात्री को मिलता है, उसमें मैं भी शामिल हूं। मेरे साथ भी रेलवे में बहुत सारा दुर्व्यवहार हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ है, और मैं इसका भुगतभोगी हूं। अब वहां पर बिलासपुर में कहा जा रहा है कि अब आप क्या करिए कि जहां पर आपके साथ घटना हुआ है ना, वहीं जाकर रिपोर्ट दर्ज कराओ। अरे भैया, हमारे देश में रेलवे का इतना खस्ता हाल है कि कोई भी व्यक्ति स्लीपर हो चाहे एसी हो, किसी में भी यात्रा करता तो रेलवे इतना दुर्गति कर देता है यात्रा के दौरान ना, कि आदमी आधे रास्ते के बाद से सोता बस जैसे तैसे घर पहुंच जाओ भैया, और घर में आने के बाद उसका शरीर इतना टूट गया रहता है कि रिटर्निंग जाने की नहीं सोच सकता। और ये RPF वाले या रिपोर्ट दर्ज करने वाले बोलते हैं कि जहां हुआ वहां रिपोर्ट दर्ज कराओ। अरे भैया, इसके साथ क्राइम हुआ है, इसने क्राइम नहीं किया है, दौड़ भाग कौन करेगा? और अभी ये ऑनलाइन की दुनिया है। आप कटनी से लगभग 9 घंटे के आसपास बिलासपुर का लगता है। मैं जनरल में ट्रेन की बात कर रहा हूं, स्पेसिफिक इस ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूं। तो लगभग 8 से 9 घंटे यात्रा में लगता है। और इस बीच में कोई यात्री, सबसे पहले सुनिए, इमरजेंसी नंबर, लड़की के साथ लूट, पूरे लोग के साथ लूट या लूट की कोशिश, मारपीट तो कन्फर्म। उसके बाद में 10 या 12 घंटे बाद वो बिलासपुर पहुंची। बिलासपुर में 1 घंटा लगा, और उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। तो भैया ऐसे में तो कोई भी आरोपी का मन कितना बढ़ जाएगा कि कोई कंप्लेन करेगा, फोन करेगा, फिर जहां पहुंचेगा वहां से बोलेगा कि वापस वहां जाकर रिपोर्ट दर्ज कराओ। और दोस्तों कोई भी व्यक्ति इतना झंझट नहीं पालना चाहेगा। दोस्तों मेरे साथ भी घटना हुआ है, मैं आप लोग को बता रहा हूं। दोस्तों बात उन दिनों की है जिस समय वो एक ट्रेन दुर्ग से लेकर राजेंद्र नगर तक चलती थी, साउथ बिहार एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 13287। उसमें मेरे साथ बाढ़ स्टेशन के आसपास में कई लोग मेरे सीट पर जबरदस्ती आकर बैठ गए, और उसके बाद में मैंने उसका विरोध किया तो मेरे साथ बदसलूकी भी किए। मैंने वहां उतरा, राजेंद्र नगर में थका आ रहा था, अगल बगल देखा, पता किया,
कोई भी रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं था। मैंने अपने काम निपटाया जैसे तैसे करके, फिर वहां से ट्रेन पकड़ के वापस आया दुर्ग, और दुर्ग में जब मैंने जानकारी किया तो वही बेशरम जवाब मिला, आप राजेंद्र नगर में ये रिपोर्ट लिखवा देते, आप राजेंद्र नगर में जाइए रिपोर्ट लिखाइए। अरे भैया, ट्रेन का जो वेटिंग है ना, ट्रेन का वेटिंग इतना लंबा रहता है ना कि लोग डर के हमारे 3 महीना पहले तो यात्रा करने के लिए सब काम धाम छोड़ के टिकट कटा कर रखते हैं। आपको इस बात का अंदाजा तो होगा ही कि वापस उस जगह जाना कितना खतरनाक बात है। मतलब एक कहने में, अब मैं आरोप तो खुल्लम खुल्ला नहीं लगा रहा हूं, लेकिन सबके मन में ना ये सवाल उठता है, और रेलवे सुरक्षा तंत्र को, चाहे आरपीओ हो चाहे जीआरपी हो, कोई भी रहे, रेलवे को इस सवालों का और इस कठोर सवाल का सामना तो करना ही पड़ेगा कि आपका मन उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहता है कि नहीं रहता है। आप ये बात भली भांति जानते हो कि अगर कोई यात्री यात्रा करता तो कितना ज्यादा परेशानियों के साथ यात्रा करता है। वो उसके साथ अगर वो लड़की है, वो लड़की के साथ कटनी में लूट हुआ तो मतलब लूट की कोशिश और मारा पीट हुआ, तो वो लड़की क्या कटनी के आउटर से उतर जाएगी और उतर के कटनी ऑटो पकड़ के जाएगी, तब तो उसका ट्रेन छूट जाएगा और फिर वहां रिपोर्ट लिखाएगी घंटे 2 घंटे तक। और इसकी क्या गारंटी है कि जो लोग इतना खुल्लम खुल्ला लूट सकते हैं वो लड़की को अकेले देखकर उसको नुकसान ना पहुंचाए। और अब आप कह रहे हो कि बिलासपुर में आकर वो लड़की जाएगी वापस कटनी कराने, वो तो कितने दिन से पहले से बेचारी हो तो वेटिंग टिकट लेकर बैठी होगी। सॉरी, वेटिंग टिकट मतलब वेटिंग या कंफर्म जो भी टिकट रहे वो लेकर बैठी होगी, वेटिंग की बात नहीं कर रहा। अब बिलासपुर वापस जाने के लिए ट्रेन का इतना खचाखच भीड़ जो आए दिन पेपर में देखते रहता हूं, तो क्या वो 3 महीना पहले वापस कटनी का टिकट कटाई क्या? मतलब कि आरपीएफ या जीआरपी वाले ये बात शायद समझते हैं और इसीलिए बात कहते हैं। दोस्तों, इमरजेंसी नंबर का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी का नंबर का मतलब होता है कि तत्काल आपको सुविधा दी जाएगी। होना यह चाहिए था कि कटनी में जैसी वो लड़की के साथ लूट हुई, फोन की, तुरंत पूरे के पूरे स्टेशन में पूरा आरपीएफ रेडी रहना चाहिए, एकदम तुरंत पलक झपकने के साथ ही 5 से 10 मिनट के अंदर वो पूरे इलाके को घेर लेना चाहिए। अगल बगल के यात्रियों से पूछताछ होना चाहिए, वहां से जो लोग वहां पर काम करते हैं, काम करने वाले, आपने किसी संदिग्ध को देखा क्या? अगल बगल के मेन काम करने वाले तो वहां के होंगे, अगल बगल के लोगों से पूछताछ होनी चाहिए कौन था। अगर आरपीएफ थोड़ा भी एक्टिव होती है, और कुछ नहीं तो ट्रेन के अंदर भी तो चलती है ना आरपीएफ। अगर सबसे पहला अगर वो लड़की 139 पर खबर की तो वो तुरंत सबसे पहले आरपीएफ से संपर्क साधा जाता, 5 मिनट भी नहीं लगता, सीधे आरपीएफ ट्रेन से उतर जाती और देख लेती कौन कौन भाग रहा है। और कटनी का आउटर था, कटनी का आउटर में तो कोई स्टेशन का भीड़ नहीं था, वो खुलेआम दिखते उन लोग और भागते हुए पकड़ लेती, पकड़ा जा सकता था, लेकिन नहीं। रेलवे प्रशासन को कभी कभार तो लगता है ना कि यार तुम ज्यादा हमें डिस्टर्ब ना करो, इसीलिए तो रेलवे प्रशासन सुस्ती बरतता है। इंटरनेट से टिकट आप दुर्ग में हो आप कटवा लो, पटना से दुर्ग का टिकट मिल जाएगा, बंबई से दुर्ग का टिकट मिल जाएगा, पटना आप चाहो तो पटना से बंबई जाने और आने का कटा सकते हो, यहां ऑनलाइन होता है। और रिपोर्ट कराने को उतना दूर जाएगा? अरे भैया, ये जो लड़की है, ये लड़की ने कोई गुनाह नहीं किया कि अब चक्कर काटेगी, चक्कर तो उनको काटने चाहिए जो किया है। और वो लड़की बहुत सही बात बोल रही है, वो लड़की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल कर रही है और रेल मंत्री जी से सवाल की, और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ये बात को संज्ञान में ले, क्योंकि अब वो ये बात नहीं कर सकते कि जानकारी नहीं। ये वीडियो बहुत वायरल हो चुका है और ये वीडियो वायरल होना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो अकेले वो लड़की की घटना नहीं है, एक घटना रेलवे में यात्रा करने वाले समस्त लोगों की है। रेलवे प्रशासन इतनी ज्यादा चुप्पी नहीं साध सकती। रेलवे प्रशासन इतनी बड़ी बड़ी बातें करती कि हम ये करते हैं, 50 प्रकार की चीजों के नाम पर रेलगाड़ी का भाड़ा बढ़ा कर रखा है, लेकिन सुरक्षा नहीं देंगे तो कोई क्या करेगा? भैया, उस ट्रेन में एक साथ 5 बोगियों में लूटपाट हुई है, रेलवे प्रशासन को इसमें सुरक्षा देनी पड़ेगी, रेलवे प्रशासन को बीच में आकर हस्तक्षेप करना पड़ेगा। दोस्तों, आपका क्या राय है? क्या आरपीएफ या जीआरपी को इस टाइप में बीच में आना चाहिए, या रेल मंत्री को सीधे कटनी के, बिलासपुर के और उस रूट के सभी जितने जिम्मेवार कर्मचारी हैं, जितने जिम्मेदार सुरक्षा कर्मी हैं, सबको ऊपर शो कॉज किया जाना कि नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए? आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, फिर मिलता है अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।